माननीय मंत्री जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय भाई आगे साइड में जाओ थोड़ा सा। हेलो सरकार का 8 साल का कार्यकाल आज के दिन ही मतलब आज 8 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पे जनपद में इस दौरान जो बेहतर काम हुए विकास के क्षेत्र में, लोक कल्याण के क्षेत्र में, उनको एक मेले के रूप में प्रदर्शनी हम लोगों ने आम मानस के समक्ष रखने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से मंत्री जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय मंत्री जी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोगों के बीच में सहारनपुर मंडल के आदरणीय मंडलायुक्त महोदय उपस्थित हैं। मैं सर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोगों के बीच में जनपद के हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, नगर पालिका की चेयरपर्सन और बहुत सारे हमारे सभी सम्माननीय लोग यहाँ महनीय लोग उपस्थित हैं। मैं सबकी हृदय की से स्वागत करता हूँ। हमारे इस जनपद के मीडिया के लोग जो सदैव हम लोगों को पथ प्रदर्शन भी करते हैं, जहाँ कोई कमी होती है उसको ठीक भी कराते रहते हैं। ऐसे सभी मीडिया बंधुओं का भी मैं भविष्य के लिए भी इसी प्रकार सहयोग की अपेक्षा के साथ सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम वो आज के जो हमारी प्रेस के मित्र हैं इनको संबोधित करने की कृपा करें। सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर मैं अपने समाज का एक प्रमुख स्तंभ हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए सभी सम्मानित साथी, हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और इस मुजफ्फरनगर के प्रथम नागरिक डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, मीनाक्षी स्वरूप जी, ठाकुर रामनाथ जी, सभी सम्मानित प्रमुख, हमारे पार्टी के अध्यक्ष भाई सुधीर जी, मंडलायुक्त कमिश्नर सर, हमारे इस जिले के जिलाधिकारी उमेश जी, अभिषेक जी, सभी जिले के हमारे अधिकारी भाई संदीप जी, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो देश ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग ये 8 वर्ष जो उत्तर प्रदेश की देवतुल्य सम्मानित नागरिकों ने हमें दिए, और 8 साल के अंदर प्रत्येक वर्ष अलग अलग थीम पर, जैसे इस बार हम लोग वंचित और मुझे बताते हुए खुशी है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर स्थापित होगा, जिसका लाभ हमारे सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों को मिलेगा। जब हम वाटरवेज की बात करें, जल मार्ग से सिर्फ व्यापार होता था, जो कि यातायात का एक बड़ा माध्यम है। अभी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी बनाई गई है,
और हल्दिया से वाराणसी तक जलमार्ग पुनः प्रारंभ हुआ। अभी इसे प्रयागराज और अयोध्या तक आगे बढ़ाने की सरकार की योजना है। यदि मैं ऊर्जा विभाग की बात करूं तो 2017 से पहले प्रदेश के अंदर बिजली आने से ज्यादा जाने की चर्चा होती थी। हम लोग देखते थे कि 8 दिन दिन में बिजली आती थी और 8 दिन रात में बिजली आती थी। और यदि लो वोल्टेज की हम लोग बात करें तो पानी सिंचाई के पानी की पाइप में क्या स्थिति थी, हमारे किसान बंधु और आप भी क्योंकि किसान परिवार से जुड़े होंगे अच्छी तरह जानते होंगे। और वीआईपी श्रेणी में कुछ जिलों को रखा गया था। वो 4 जिले जिनमें बिजली दी जाती थी, बाकी प्रदेश उससे वंचित था। लेकिन उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश एक समान है। सभी उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों को समान रूप से बिजली मिले, क्योंकि आज बिजली हम देखते हैं कि दैनिक उपयोग में हम लोगों के लिए एक बड़ा पार्ट प्ले करती है। जैसे हम लोगों के लिए पानी की आवश्यकता है, खाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसी तरह से बिजली हम लोग के लिए आवश्यक हो गई। 24 घंटे बिजली देश के सम्मानित, हमारे प्रदेश के सम्मानित नागरिकों को मिले, आज उसी दिशा में उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। हम लोगों ने लगभग, जब मैं बात करूं कि पिछले 70 वर्षों में 2017 से पहले लगभग 1,28,494 मजरे थे जहां बिजली पहुंची हुई थी। लेकिन 2017 से बाद में, 2017 से 2024-25 तक अब 2,49,000 ये मजरों की संख्या पहुंची है, जिसमें 1,21,000 अकेले इन 8 वर्षों में इन मजरों तक हम लोगों ने बिजली पहुंचाई है। 2012 से 17 के बीच लगभग 8.5 लाख कनेक्शन दिए गए। लेकिन पिछले 8 वर्षों में हम लोगों ने 165 लाख कनेक्शन उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों को दिए। हम लोगों ने नए बिजली उत्पादन के लिए भी, क्योंकि पहले लगभग 6,000 मेगावाट 2017 से पहले अपनी जो स्थिति थी उत्तर प्रदेश के अंदर 6,000 मेगावाट थी। हम लोगों ने उस क्षमता को बढ़ाकर, चाहे हमारा कानपुर का हो, घाटमपुर का हो, वहां पर 2025 से उत्पादन हमारा प्रारंभ हो जाएगा। 9926 नए ट्रांसफार्मर की स्थापना, क्षमता वृद्धि और प्रत्येक जिले में कई हजार करोड़ रुपए के काम हमारे रिवैम्प डेवलपमेंट स्कीम योजना के अंदर हो रहे हैं। आवंटन किया जा चुका है। प्रत्येक वर्ष 40 करोड़ टन फल और सब्जियों का उत्पादन के साथ हम देश में प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय 20 घंटे विद्युत आपूर्ति, तहसील क्षेत्र में 22 और जनपद मुजफ्फरनगर पर, जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली। एक उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय। निजी नलकूप के बिजली बिलों में देखिए, आज उत्तर प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो देश ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हुए हैं, और आज उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ रहा है। आज हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के 8 साल पूरे हुए और उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में
पिछले 8 वर्षों में जहां 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य के रूप में देखते थे, आज सबसे ज़्यादा आकर्षण यदि किसी प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक निवेश हो रहा है। आज 44 क्षेत्र ऐसे हैं देश के अंदर जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। मुजफ्फरनगर की बात करूं तो गन्ने का उत्पादन देश के अंदर सबसे अधिक कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। खाद्यान्न सबसे अधिक कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। कानून व्यवस्था का उदाहरण दिया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश का दिया जा रहा है। और देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल का उदाहरण पूरे विश्व में दिया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश बदला है। आज हम लोगों ने विकास भी, एक्सप्रेस वे की बात करूं तो आप गूगल पे यदि डालेंगे कि एक्सप्रेस वे स्टेट कौन है तो उसमें भी उत्तर प्रदेश ही आपको दिखाई देगा। आप एयरपोर्ट्स की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट अभी देखेंगे तो वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हर जिले को हम लोगों ने पहचान दी है। हम लोगों ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, हमारे मंडल स्तर पर एक राज्य विश्वविद्यालय हो। आज युवाओं के लिए युवा उद्यमी के माध्यम से हम लोग युवाओं को रोजगार के अवसर, वो अपना रोजगार खड़ा कर सकें, ये प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार आगे कर रही है। मंत्री जी, महाराणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका एक बयान आया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस देश की विरासत, हमारी सांस्कृतिक विरासत, उसको उल्टा सीधा बोलना, हमेशा अपमानित करना। जहां विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हो, जिसमें 66 करोड़ 30 लाख लोग उसके प्रतिभागी बने लोग, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, सांबाजी पर विरोध करना, राणा सांगा के बारे में बोलना, ये उनकी नकारात्मकता को दिखाता है। लेकिन देश और प्रदेश की सम्मानित जनता समय समय पर उन्हें जवाब दे रही है, उनकी इस नकारात्मकता का ठीक से इलाज कर रही है। मंत्री जी, जो भाजपा के पूर्व विधायक है संदीप सोमजू का एक बयान आया था मथुरा और काशी को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या में राम कोर्ट की जरूरत पड़ती है, आगे ऐसे नहीं पड़ेगी। देखिए, वो संगीत सोम का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन हम लोग, हमारी जो भी सांस्कृतिक धरोहर है, चाहे मथुरा हो चाहे काशी हो अयोध्या हो, हम सब लोग, चाहे हमारा तीर्थराज प्रयागराज हो, सभी का विकसित कर रहे हैं। और माननीय योगी जी की प्रायोरिटी पर सभी धार्मिक स्थल हैं, उन्हें हम आगे बढ़ा रहे हैं। लड़की के साथ में गैंगरेप हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी तक एक आदमी गिरफ्तारी हुई है। क्या हापुड़ में कल एक दलित युवती के साथ में गैंगरेप किया गया है। देखिए, मैं यही कह सकता हूँ, जब मैंने कानून व्यवस्था की बात की, ये योगी जी की सरकार है। किसी भी अपराधी को, जो भी संलिप्त होगा, सख्ती से कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नंदकिशोर गुर्जर लगातार सवाल उठा रहे हैं सरकार जो अधिकार। देखिए, नंदकिशोर जी का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन आज देश के अंदर योगी जी की सरकार की, योगी जी के मॉडल की पूरे देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हो रही है। मैं यही कह सकता हूं कि प्रदेश के सम्मानित नागरिकों का आशीर्वाद लगातार योगी जी के नेतृत्व को, योगी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार मिल रहा है। हमारे जो घटक दल हैं, उनका सहयोग पूरी तरह से भाजपा के साथ है। चर्चाओं में है एक मेले को लेकर, उसको क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग नियम कानून से चलने वाले लोग हैं। जो परंपराएं हैं, जो नियम है, अनुशासन है, उसी के अंदर काम किया जाता है।